सभी लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अपनी नेम न्यूमरोलॉजी की बैंड बजाई है, जितने लोगों ने बैंड बजाई है, कितने लोग मतलब मिला है फायदा किसी को? कितने दिनों से चेंज करिए, किसी ने अपने नाम के आगे डबल ए लगाया, डबल डबल एस लगाया, डबल फलाना, डबल डिमाका, किसी को मिला है न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी से रिजल्ट? हाथ उठाओ। बहुत, यहाँ तो आड़े तिरछे नाम बहुत सारे लिखे हैं कि। नमः शिवाय गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी, कोई फायदा नहीं है। जो मेरा नाम है ना, उसमें मैंने चेक करवाया था, मैंने पूरा कोर्स भी किया, सब किया, लेकिन मेरा नाम जो जब लिया और उसमें देखा मैंने कैरेक्टर क्या बोलते हैं, सब गलत है। जो मेरा नाम है और जो कैरेक्टर बता रहे हैं, 100% गलत है। मैंने खुद किया है, पैसे दे के प्रोनोलॉजी की है, मैं बोल रही हूँ। मैं भी ओम बताऊंगा, इसका साइंस नमः ओम बताऊंगा। नमः शिवाय गुरु जी। नमः शिवाय। ऐसा मेरा सर नाम सर, पहले मेरे नाम से शादी। पूरा उसमें। हाँ बताए कौन? हाँ जी, मेरा नाम शादी से पहले बीना सूद था। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आप ना बीना धीमन करके लगाओ, फिर देखना आपका बहुत चेंज आएगा। तो मेरी शादी का बीना, तो उससे मेरे को फर्क बहुत पड़ा। मैं स्पिरिचुअलिटी की और बहुत ज्यादा इंक्लाइन हुई जब बीना धीमन करके लगाया। मेरा काफी चेंज आया मेरी लाइफ में, कि मैं जैसे बहुत वर्ldly थी वो सब खत्म हो गया मेरा। ओके। और मैं स्पिरिचुअलिटी में काफी आ गई इससे। ठीक है, उससे फायदा धन वन आया? धन धुन नहीं आया। धन तो फिर मतलब ही क्या, नाम इंसान क्यों चेंज करता है ये समझिए। हाँ, मैंने बस स्पिरिचुअलिटी के, मेरे को था बड़ा स्पिरिचुअलिटी के, मैं जाऊं इसमें 20-25 साल से, तब मैं इसी में हूँ। धन का ठीक है, नहीं देखो एक चीज क्या होता है ना। चलो एक दो लोगों के और प्रश्न ले लेता हूँ, मजा आएगा अभी। अभी बहुत मजा आएगा। सर धन तो सर बहुत सर दूर की बात है। वो हाँ। मतलब कि मैच भी कर जाए, मैच जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं वो मैच भी कर जाए थोड़ा बहुत अपने नाम के साथ, वो भी बहुत बड़ी बात है। वो तो मैच ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल जीरो, मतलब मेरे लिए तो जीरो है। अभी वो उसका करके भी कारण। फायदा नहीं हुआ, मेरे पैसे भी वेस्ट हो गए। और उसी चीज का मुझे क्वेश्चन पूछना था आपको, मैं लास्ट में जरूर पूछूंगी सर, प्लीज अलाउ करना मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए। सर हाँ जी सर, आई वांट टू से सर एक्चुअली ना मैंने भी प्रोनोलॉजी कोर्स किया था, जैसे वो मैम कह रही है ना कि उन्होंने करा था और टोटली वेस्ट पैसे वेस्ट। बट यू आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग सो मच पॉजिटिविटी इन दैट। देखिए अभी ना एक्चुअली मेरा शिल्पी भोला के नाम से ही आ रहा होगा, बट जो मैंने जो कर रखा था ना सांची भोला, मैंने चेंज करा है। एंड आई डोंट नो व्हाई, लाइक आई एम फीलिंग सो मच पॉजिटिविटी, सो मच कॉन्फिडेंस आफ्टर दैट। और मैंने नेम चेंज करने के बाद में आई एम सीइंग मेनी 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 पॉजिटिव चेंजेस इन मी। और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस, जो पहले मैं अपना लाइक अपना व्यू नहीं रख पाती थी, तो नाउ आई एम एबल टू पुट माई व्यू। और ठीक है। जैसे अभी आपने 1 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, तो मैंने अपना नेम चेंज करके टोटल 1 नंबर पर ही लेकर आई हूँ। तो ओके। हम्म। चलिए बढ़िया। हाँ जी सर। चलिए बढ़िया बढ़िया। और कोई बोलना चाहेगा न्यूमरोलॉजी के, नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर में? शिवोहम सर। हाँ। सर मैंने स्पेलिंग में जरूर करेक्शन किया कई बार, लेकिन उससे मुझे फायदा नहीं हुआ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपको सरनेम के साथ आपका नंबर को चेंज करना रहता है, मतलब सॉरी स्पेलिंग को चेंज करना रहता है, या फिर केवल नाम में करेक्शन करना रहता है। ठीक है, वो चलो ये मुझे। मैं ये कवर करूंगा। और कोई बोलना चाहेगा न्यूमरोलॉजी से, किसी ने रिजल्ट लिए हैं नेम न्यूमरोलॉजी से? चलिए अभी मुद्दे पे आते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या होती है मालूम है? नेम न्यूमरोलॉजी चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड से। जैसे अभी एक ने पूछा कि सर फिल्म स्टार तो बहुत सक्सेस हैं, अरे वो पहले से सक्सेस थे, थोड़ा और हो गए। आप अपनी झोली का देखो ना, आप अपना देखो कि आप कितने सक्सेस, आपने नाम चेंज किया, आपको कितनी सक्सेस मिली या नहीं मिली। आप उनका एग्जाम्पल क्यों लेते हो जो ऑलरेडी सक्सेस में हैं? यहाँ पे बात आती है के खुराना उन्होंने लिखा, वो बहुत सक्सेस हो गए। एक अजय देवगन ने अपने इस पे ये लगा दिया, बहुत सक्सेस हो गए। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का क्यों लेते हो? आप उनका उन उन लोगों का लीजिए जिनको आप नॉर्मल जानते हैं, उनका लीजिए। मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज होती क्या है? जब आप नेम न्यूमरोलॉजी चेंज करते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब आप अपना नाम को करेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट होते हैं। आप एक वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट होते हैं। जब वो वाइब्रेशंस के साथ आप कनेक्ट होते हैं, तो वो वाइब्रेशंस आपके जीवन में आना चालू होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने अपना नाम चेंज किया। 100 लोगों के ऊपर जब हमने, 100 तो मैं नहीं बोलूंगा,
मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, हमने जब 1000 लोगों के ऊपर रिसर्च करी तो उसमें से देखे कि 650 लोगों को, 750 लोगों को रिजल्ट नहीं मिला और 350 लोगों को रिजल्ट मिला। कई लोग, मेरी ये वीडियो यूट्यूब में जाएगी, कई लोग मुझे बोलेंगे कि ये गलत बता रहे हैं। गलत नहीं बता रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों से चर्चा करी है कि जिनको रिजल्ट नहीं मिला। अच्छे अच्छे लोगों के साथ उन्होंने कंसल्टेंसी ली, अच्छे अच्छे लोगों के साथ उन्होंने बातें करी और अच्छे अच्छे लोगों के साथ उन्होंने अपने न्यूमरोलॉजी चेंज करवाई, उसके बाद भी उनको मात्र 75% ही रिजल्ट मिला। क्यों मिला? इसका कारण बताता हूं। जिस व्यक्ति का नाम 2 है, जिस व्यक्ति का नाम 2 है, उस व्यक्ति को रिजल्ट मिलने में बहुत देरी होगी। उसको रिजल्ट मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा और यह हो सकता है रिजल्ट ना भी मिले। अब जैसे 2 नाम, मतलब एक नाम उसका कुछ भी है और दूसरा नाम उसका घर का निक नेम है, निक नेम और रियल नेम। तो जिन लोगों के 2 नेम होते हैं, निक नेम एंड रियल नेम, इन लोगों को रिजल्ट लेने में बहुत दिक्कत होती है। कारण, क्योंकि बचपन से उसको एक उसके निक नेम से पुकारा जा रहा है। तो जब बचपन से उसको एक निक नेम से पुकारा जा रहा है तो उसके बचपन में सबकॉन्शियस माइंड में वो नाम जो है वो छप गया, वो प्रिंट हो गया, वो थप्पा लग गया। उसके बाद बड़ा होने के बाद में जब उसके मम्मी पापा उसको रियल नेम से बुलाएंगे क्या? नहीं बुलाएंगे, उसको उसी नाम से बुलाएंगे। अब आपका बेटा कितना ही करोड़पति क्यों ना हो जाए, अगर आप उसको पिंटू बोलते हो तो पिंटू ही बोलोगे, आप उसको चिंटू बोलते हो तो चिंटू ही बोलोगे। वो तो मेरा बेटा है। अब वो भले वो करोड़पति क्यों ना हो, परंतु उसका नाम तो वही होगा। अब वो नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पिंटू, चिंटू, जो भी होगा, टिंकू पिंकू जो भी हो, वो नेम न्यूमरोलॉजी अगर उसको सूट कर रही है तो उसको सक्सेस बना देगी। अगर नेम न्यूमरोलॉजी उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सूट नहीं कर रही है, वो वो जो निक नेम है उसका सूट नहीं कर रहा है, तो गड़बड़ होगी। चाहे वो रियल नेम पे कितनी भी तामझाम लगा ले, बड़े से बड़े लोगों के साथ जाके बैठ जाए। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो निक नेम ही, बचपन का जो बीज था वो तो माँ बाप ने ही बो दिया ना। उसके बाद बड़े होने के बाद तो बेटा कितना भी रगड़ रगड़ के नाम चेंज कर ले, नहीं मिलेगा। यहाँ पे चर्चा हुई थी कि सर सेलिब्रिटीज, तो सेलिब्रिटीज के साथ में आप देखना, नाम इसलिए लिया जाता है सेलिब्रिटीज का क्योंकि ऑलरेडी वो सक्सेस है और फिर ये दिखाया जाता है कि ये चीजें हैं। नेम न्यूमरोलॉजी बुरा नहीं है, उसमें रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं मिलते हैं, परंतु उसके लिए सही पैटर्न होना चाहिए। जब आप नेम न्यूमरोलॉजी चेंज करते हो, जब आप अपना नाम चेंज करते हो तो आपको मिनिमम 500 बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, स्पेलिंग की, लिख लिख के। आपने क्या किया? आपने अपना नाम चेंज कर दिया, हो गया। उसके बाद किसी ने आपको आपका नाम पूछा तो आपने वही नाम बता दिया। तो आप एटलीस्ट कम से कम उसको 500 बार लिखो, तब तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। तब तो वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मानेगा। आपने 2 बार, 4 बार, 10 बार लिखा, हो गया? नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना, नेम न्यूमरोलॉजी को। तो वहां पर वो चीजें खराब हो जाती है। और फिर बाद में लोग क्या कहते हैं, नाम चेंज किया मुझे फायदा नहीं हुआ, यार मेरे पैसे चले गए, यार ये हो गया, यार वो हो गया। क्लियर है या नहीं है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है तो अच्छी बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर आपने अपना नाम चेंज किया है, नाम के आगे आपने कोई भी नंबर्स, अल्फाबेट लगाया है, तो आप उसको रिपीटेड बार बार रिपीट करो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे रिपीट करते हैं तो आपका वो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। सेम चीज है, आपने नाम तो चेंज कर लिया, 15 दिन के बाद आपको किसी ने पूछा आपका नाम बताओ या आपके नाम की स्पेलिंग बताओ। अब आप भूल चुके हो कि आपने अपने नाम के आगे एक अल्फाबेट लगाया था। आप वही नाम बताओगे जो पुराना था, या वही अल्फाबेट लिखोगे जो पुराना था, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी। तो कॉन्शियस लेवल पे तो आपने लगा कि मैंने नाम चेंज कर लिया, कॉन्शियस लेवल पे लगा कि आपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना नाम चेंज कर लिया, परंतु सबकॉन्शियसली आपने चेंज नहीं किया। तो सबकॉन्शियसली चेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग नाम चेंज कर रखे हैं, जो लोगों ने नाम चेंज कर रखा है, उनको मिनिमम 500 बार प्रैक्टिस करनी हो डेली, और कम से कम 500 बार डेली प्रैक्टिस करो अपने नाम की।
रात में भी आप सो रहे हो और आपको किसी ने पूछ दिया कि भाई तेरा नाम क्या है, सबको अपना नाम पता होता है, तेरा नया नाम क्या है, तो आप बता सको कि मेरा नया नाम ये है और मेरे नए नाम के अल्फाबेट ये है। नींद में भी अगर आप अपने सही अल्फाबेट को बोल रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट किया, नहीं तो वो नेम न्यूमरोलॉजी कोई काम की नहीं। सिर्फ और सिर्फ यही होगा, हम यही बोलेंगे कि यार फायदा नहीं मिला, और होता भी है। और दूसरी चीज क्या होती है, फिर अगेन वही चीज कह रहा हूं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सारी चीजें उसकी बाईपास हो जाती है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर आपका नाम सही नहीं है। अच्छा, ठीक है भाई, क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपका नाम सही नहीं है, आप विकास लिखते हो, मतलब सा आता है लास्ट में, जो अच्छा नहीं होता। मैंने कहा अच्छा। मेरा ही स्टूडेंट है, उसने मेरे को एक बार मैसेज किया, सर मैंने ना ये क्रोनोलॉजी सीखी है और इस हिसाब से आपका नाम अच्छा नहीं है। मैंने कहा बता दे भाई तू ही क्या रखना है, तो उसने मुझे बताया ये रखना है। मैंने कहा ठीक है, किसने तुझे सिखाया, तो उसने बताया इसने सिखाया। मैंने कहा तो घमंड वाली बात नहीं है, अहंकार वाली बात नहीं करूंगा, जब तुम मेरे बैच में थे तो कितने स्टूडेंट थे, तो बोले सर इतने स्टूडेंट थे। और जब तुमने वो वाली क्लास करी तो उसमें कितने स्टूडेंट थे, तो बोले इतने स्टूडेंट थे। तो मैंने कहा भाई कंपेयर तो खुद कर ले, कौन सक्सेस है। जब तुम क्लास में बैठे थे तो कम से कम मिनिमम 90 स्टूडेंट थे, और तुमने जब ये वाली क्लास करी तो उसमें कितने स्टूडेंट बैठे थे, तो बोले सर गिनती के 25 या 30 थे। तो मैंने कहा अब तुम खुद सोच लो कि बिना प्रोनोलॉजी के मेरे पास 90 स्टूडेंट एक एक बैच में आ जाते हैं, तो सक्सेस कौन है। अहंकार की बात नहीं कर रहा। फिर मैंने कहा फ्री वेबिनार में कभी मेरा एडवर्टाइजमेंट देखा है तुमने, बोले नहीं सर। तो मैंने कहा कहाँ से आ रहा है, भैया मेडिटेशन, मंत्र जाप। फिर जब आप मंत्र जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें बाईपास हो जाती है, चाहे आपका नाम कुछ भी हो, सूरदास हो, रामदास हो, दुनियादास हो, कोई भी दास हो, फिर आप राम के दास बन जाते हो। मतलब आप फिर उस नाम की फ्रिक्वेंसी आपको मैच करती है, और जब आप उसके पार पा जाते हो, मैंने कहा ना मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। आप मेडिटेशन करते हो तो इस संसार में कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो आपको डिस्टर्ब कर सके, क्योंकि आपने अपने अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी को ले लिया है कि वो एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो फिर नाम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बट हाँ, यहाँ पे एक चर्चा हुई है, तो उस चर्चा के साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपना नेम न्यूमरोलॉजी चेंज करते हैं तो एटलीस्ट आपको 500 बार नेम करेक्ट करना है, मतलब 500 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद उस नेम को आपने बार बार विजुअलाइज करना, जब आप विजुअलाइज करेंगे तो उसकी एनर्जी आपको काम करेगी। ये पहला टिप था। दूसरा टिप देता हूं। दूसरा टिप ये है कि अगर आपका दो नाम है, एक निक नेम है और एक रियल नेम है, तो सबसे पहले निक नेम को करेक्ट करो, बाद में रियल नेम को चेंज करना। क्योंकि आपको बचपन से जिस नाम से पुकारा गया वो एनर्जी आपके अंदर में बैठी हुई है, तो उस एनर्जी को चेंज करना है। जब आप उसकी उसके एनर्जी को चेंज करेंगे, उसके बाद आप अपने रियल नेम पे काम करिए, तो रिजल्ट आपको मिलेगा। कई लोग भूल जाते हैं, अरे नहीं ना मैं इसको नहीं चेंज कर सकता। चेंज करना नहीं है, आप बार बार अपने आप को याद दिलाएं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। फिर उसके बाद आप अपने रियल नेम पे काम करें, यकीनन आपको रिजल्ट मिलेगा। परंतु हम क्या करते हैं, रियल नेम पे कूद पड़ते हैं और निक नेम पे ध्यान ही नहीं देते, रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड होती हैं। तो चलो आज समय हो गया है, 10:30 बज गए हैं, तो क्लास को फिर यहीं पे विराम देते हैं। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो लेंगे। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा, छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि अगर किसी को लगता है कि मुझे प्रॉपर वे में न्यूमरोलॉजी सीखनी है, मैं प्रोनोलॉजी नहीं सिखाऊंगा, मुझे जो आता है मैं वही सिखाऊंगा, और इस लेवल पे सिखा दूंगा कि जिसकी भी आपने एक बार एनालिसिस कर दी,
या जिसको भी आपने जो बता दिया, मतलब मजा आ जाएगा उस बंदे को। तो जिनको लगता है सीखना है, अक्टूबर में या नवंबर में मैं एक बैच बैच चालू करूंगा, नवंबर में या अक्टूबर में, अभी डिसाइडेड कुछ नहीं है, अक्टूबर का एंड होगा या नवंबर का फर्स्ट वीक होगा। उस समय हम एक न्यूमरोलॉजी की क्लास चालू करेंगे। टाइमिंग या तो नवंबर होगा या तो अक्टूबर का एंड होगा, उस समय हम न्यूमरोलॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि मुझे न्यूमरोलॉजी की क्लासेस करनी है। मात्र स्टूडेंट कितने होंगे मुझे नहीं पता, बहुत मिनिमम स्टूडेंट रखूंगा, और फीस ऐसी रखूंगा कि आपके बजट फ्रेंडली होगी। इतनी बजट फ्रेंडली होगी कि आपको मजा आ जाएगा कि यार इतने पैसे में तो कंसल्टेंसी होती है, इतने में तो सर सिखा रहे हैं, और यकीनन आपको उस लेवल पे पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड हैं वो मैसेज करना व्हाट्सएप में। आपको ग्रुप में, फ्री ग्रुप में, मतलब उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, सिर्फ जोड़ा जाएगा, बताया कुछ नहीं जाएगा कि फीस क्या होगी, कैसी होगी, वो बाद में ही बताएंगे। जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है, कर सकते हैं। जब आपको लगेगा कि नहीं, मेरे बजट को नहीं भा रही है, तो फिर आप रिमूव भी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। किस नंबर पे मैसेज करेंगे? सेकंड वाले नंबर पे करेंगे, 9575। वो 51515 में मत करना, न्यूमरोलॉजी का कोई जवाब नहीं आएगा वहां पे, सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया अभी। तो सेकंड वाले नंबर पे मैसेज करना, 9575133711। मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इस नंबर पे मैसेज कर देना कि मुझे न्यूमरोलॉजी की क्लास करनी है। आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाना। जब हमारी पेड क्लासेस होंगी तो सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। अभी से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ, और ये मैं मतलब यकीनन कह सकता हूँ, 8 महीने या 9 महीने के बाद ये मेरी बैच स्टार्ट होगी न्यूमरोलॉजी की। हाँ, आराम से 8 महीने या 9 महीने के बाद होगी। और इसके पहले जिन्होंने करी है तबाही मचा रहे हैं, और अभी जो करेंगे वो महा तबाही मचाएंगे, क्योंकि इस पे अभी मैंने 2-3 चीजें और ऐड करी है। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड है वो कर लेना, बजट फ्रेंडली रहेगा, बाकी क्या कैसा रहेगा वो आपको ग्रुप में ही पता चल जाएगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे नमः शिवाय कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है तो हम कर लेंगे।